टेक्नो स्पार्क, तुम लेट के पढ़ रहे हो बे? टेक्नो स्पार्क इसको बनाना है क्या सर? कौन सा नाम है टेक्नो स्पार्क? यस सर। लेट के पढ़ रहा टेक्नो सर। स्पार्क की कौन सा नाम है? अपना नाम नहीं रखा जाता है टेक्नो स्पार्क 5? अपना नाम नहीं सर, रखो। बदल टेक्नो स्पार्क रखा है नाम। रख लेंगे सर। चलो ध्यान देना, ये बना सबसे। सर आंसर आया आंसर क्या है बताओ? 28x minus 3y is equal to 49. यस सर, यही आंसर है। 9x plus 2y is equal to 30. नो, एक सेकंड। हाँ, 28x minus 3y is equal to 49 आया? Yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया, सबका आ गया आंसर? हाँ सर। हाँ सर। सबका आ गया, हमको बताने की जरूरत नहीं है फिर इसको। सर नहीं आया सर। देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां क्या कह रहा प्रॉब्लम जरा समझो। यहां पे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -7। 1, -7 से पास कर रहा, तो ये 1, -7, ये x एक्सिस को a पे कट किया, y एक्सिस को b पे कट किया, और ये पॉइंट का नाम है p। फिर क्या कह रहा है साथ में कि यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि 4AP - 3BP 0 है। तो गौर करो, 4AP = 3BP बनेगा? बोलो, BP को नीचे खींच लो तो AP/BP = 3/4 होगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। बनेगा? बोलो सर। तो यहां पे AP/BP मतलब ये 3:4 के रेशियो में है। ये x इंटरसेप्ट हम a माने, y इंटरसेप्ट b माने, तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा? यस सर। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b होगा कि नहीं? यस सर। बोल भाई, समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब इंटरनल डिवीजन, तुम लोग गौर करो, ये जो P है इस AB को इंटरनली कट कर रहा है। यस सर। तो अगर ये P इस AB को इंटरनली कट करेगा तो इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट देखो, ये 4 किससे कनेक्टेड है? PB से कनेक्टेड है। यस सर। तो ये 4 अगर PB से कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला में A के साथ जाएगा कि नहीं? ये 3 किससे कनेक्टेड है? AP से कनेक्टेड है, तो ये फॉर्मूला में इसके साथ जाएगा। बताया थे इंटरनल डिवीजन का वीडियो में, याद है? यस। तो लगाते हैं फॉर्मूला। 1 = ये 4 इसके साथ जाएगा, मतलब 4A बना। फिर उसी से ठीक है। ये 3 किसके साथ जाएगा? 0 के साथ। तो क्या बनेगा? 3 × 0, तो प्लस 3 × 0 डिवाइड बाई 4 + 3 होगा। तो गौर करो, 4 + 3 क्या होता? 7। तो 1 = 4A/7, तो A का वैल्यू 7/4 आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जी सर। अब ये 3, अब हम y निकालने जा रहे हैं। y के जगह पे -7 है यहाँ पे, तो ये 3 किसके साथ जाएगा? b के साथ, तो 3b प्लस ये 4 किसके साथ जाएगा? 0, तो 4 × 0 डिवाइड बाई 3 + 4 होगा। गौर कर, 3 + 4 क्या होता है? 7। तो 7 को यहां भेजेंगे तो -49 = 3b, तो b तुम्हारा क्या बनेगा? -49/3 बना। तो एक भाई म्यूट करो, तो कोई डांट सुन रहा पीछे, म्यूट करो। जब डांट वाट सुनो तो म्यूट कर लो भाई, बेइज्जती होता है। A का वैल्यू क्या है? 7/4, और B का वैल्यू क्या है? -49/3 है।
फॉर्मूला लगाओ, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। a के जगह पे हम 7/4 रखेंगे Yes, sir. और b की जगह पे क्या रखेंगे, -49/3। Yes, sir. समझ आया Yes, sir. आंसर? क्लियर है सभी लोगों को कि किसी को कुछ पूछना भी है? बोलो। क्लियर है सर, हमको समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में भाई? पूछो। सर बताएं तो समझ में नहीं आया तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, या ध्यान देना। एक स्ट्रेट Yes, sir. लाइन है, सुनना, जो किससे ठीक पास है। करा, 1, -7 से। हाँ सर। उस पॉइंट का नाम है P। उसके बाद क्या कह रहा है कि यही जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को A पे कट कर रहा, वाई एक्सिस को B पे कट कर रहा। इस तरह से कट कर रहा है कि 4AP - 3BP 0, तो 4AP = 3BP होगा। अब हम Yes, sir. BP को नीचे खींचते हैं, तो AP/BP 3/4 होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। अब गौर कर, AP/BP 3/4 है, तो ये देखो A है, ये P है, ये B है, तो AP तुम्हारा 3 हुआ, BP 4 हुआ। यस समझ में सर। आया? अब यहां पे हाँ, हम सर। x इंटरसेप्ट A मानते हैं, y इंटरसेप्ट B मानते हैं, तो तुम बताओ इस ये पॉइंट A,0 होगा? यस सर। ये पॉइंट, ये B है, तो ये पॉइंट तुम्हारा 0,B होगा। यस सर। यस। अब जरा सोचना, ये अगर एक लाइन है AB, तो इस AB को P इंटरनली कट करा भाई। समझ गया नहीं? टेक्नो स्पार्क समझ में आ रहा है? यस सर। किस रेशियो में कट कर रहा? किस रेशियो? अबे तुम मेरे बात पे कंसंट्रेट कर रहे हो या डांट पे कंसंट्रेट कर रहे हो? टेक्नो स्पार्क यस सर। कर रहे हो बे तुम? मामला गंभीर है। AP/BP 3:4 होगा ना, बोलो है ना? यस सर। तो अब गौर करो, ये 3:4 है, ये P इंटरनली कट करा इस AB को। यस सर। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा है, 1 रखे, ये 3 किसके साथ जाएगा, 0 के साथ, तो 3 × 0। ये 4 किसके साथ जाएगा, A के साथ, तो 4 × A आया। यस सर। डिवाइड बाई क्या होता है, m + n, तो 4 + 3 7। तो यहां से A का वैल्यू निकाल लिए। सिमिलरली किसका वैल्यू निकाले, B का। ठीक है, उसको यहाँ रख दिए। समझ में आया सबको? सर x - 3y = 49 आया। हाँ 28 में कितना था ये? 21 सर। नहीं 28x - 3y = 49 आएगा। ओ ये सही है सर। हाँ बोल सर। सर हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना 1, -7 जो पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट में रहेगा ना? यस, हम गलती से 2nd क्वाड्रेंट में ले लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रोसेस तो को जब सही लाइन रखो, ठीक है? इससे पास कराएंगे तो फिर वो तो नीचे वाला एक्सिस पे काटेगा ना, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। हाँ तो काटे। तो हम यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे A क्या है, A का वैल्यू तो तुमको पता नहीं ना भाई मेरे। नहीं सर। तो क्वाड्रेंट के बेसिस पे तुम खुद देखो, B का वैल्यू नेगेटिव आया। हाँ सर। लेकिन B हम यहाँ क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे ना। हाँ सर। तो वो खुद आ जाएगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम उसको वहां पे कोऑर्डिनेट में -b लिखे तब भी आ जाएगा? नहीं, अगर तुम यहाँ पे -b जब लिखोगे ना, हाँ। तो तुम्हारा B आएगा 49/3, तब माइनस नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको केवल प्रोसेस सही रखना, आंसर सेम आएगा, ठीक है? ठीक सर। चलो देखो नेक्स्ट, इसको बनाओ आप सही से सब। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point, find the equation of the straight line which passes through the point P bracketed 2,6. Find the equation of the straight line which passes through the point P bracketed 2,6 and cuts the coordinate axis
at A and B and cuts the coordinate axis at A and B respectively such that AP by BP, क्या बोला फिर से बोल? कट्स के बाद cuts the coordinate axis at A and B respectively such that AP by BP is equal to 2/3. बनो such that AP by BP is equal to 2/3. एकदम आराम से बढ़ाओ जैसे बताएं। Sir, 9x plus 2y is equal to 30. Very good. 9x plus 2y is equal to 30. सबसे बनेगा? Yes, हाँ, sir. sir. All. जी सर। Yes, sir. हाँ, मेरे सर। होमवर्क कहां तक दिए थे? 4 तक दिए थे कि 3 तक? 3 तक सर। 4 तक सर। 4 तक। तो 4 तक सब बन गया था, फंसे नहीं थे कहीं? आंसर क्या होगा सर इसका? नहीं सर। 4 वाले में फंसे थे सर, एक्सरसाइज 4 में। कौन सा क्वेश्चन में फंसे थे? 1 मिनट से बताते हैं। आदित्य, हाँ सर बता रहे सर, 1 मिनट। सर इसका आंसर बता दीजिए ना सर, ये क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 17 में फंसे थे सर। आंसर है तुम्हारा 9x। एक सेकंड वेट। Sir, 9x plus 2y is equal to 30. 9x plus 2y is equal to 30. थैंक यू सर। कौन सा क्वेश्चन बोले थे? क्वेश्चन नंबर 17 सर, एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल का 17 सर। 23.4 में 6 नंबर में फंसे थे। एग्जाम्पल का 17 फाइंड द वर्टिसेस। अच्छा, ऑर्थो सेंटर पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा विद। अच्छा, मेरे को फोटो भेजना, ठीक है? मेरे एग्जाम्पल में ये दूसरा क्वेश्चन है। तुम कौन सा बोल रहे हो आदित्य? सर ये वाला बना दीजिए ना सर। 23.4 का 6 नंबर। क्या राइट? एंगल नहीं सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मिल वो गया। सर डिग्री कैसे चलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मिल गया। ये क्वेश्चन नहीं बना जी, तो यहाँ क्या कह रहा? बन गया।
एक स्ट्रेट लाइन किससे One पास year, कर रहा है? sir. 2,6 से पास कर रहा है। तो हाँ ये सर। P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 2,6 हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये x एक्सिस को A पे कट करा, y एक्सिस को B पे कट करा। तो अब जरा सोचो, यहाँ पे AP बाई BP 2:3 है, मतलब ये 2:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट हम A माने या y इंटरसेप्ट B मानेंगे। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, तो इसका कोऑर्डिनेट A,0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,B बनेगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। अब लगाओ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला 2, ये 3A के साथ जाएगा तो 3A प्लस ये 2 0 के साथ जाएगा तो 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। तो देखिए 5 बना, 5 को इधर भेजे, 10 इज इक्वल टू 3A, तो A तुम्हारा क्या बनेगा? 10/3 बनेगा। अब y के लिए लगाते हैं, तो यहां पे देखो 6 है, तो ये 2B 30 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो देखो 5 इंटू 6 30, और ये 2B, तो B कितना आएगा? 30/2 आएगा, मतलब 50। बोलो बनेगा B 15। हाँ सर। और A क्या बना? 10/3। लगा दो फॉर्मूला, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। A के जगह पे रखो 10/3 और B के यहाँ पे 15, हो जाएगा ना? बोलो। Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 3, -2. Find the equation of the straight line which passes through the point 3, -2 and making an angle of 60 degree and making an angle of 60 degree with the positive direction of y axis and making an angle of 60 degree with the positive direction of y axis. बनाओ के जल्दी। बाद क्या बोले? Making an angle of 60 degree with the positive direction of y axis. थ्री कॉमा -2 से पास कर रहा, 3, -2 यहां पे कहीं। सर हम लोग इसमें तो स्लोप निकाल सकते हैं tan 30। बन गया सर। 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा पहले ये बताओ? tan 30 होगा सर। Y से राइट हैंड साइड। ये 60 होगा, बोलो। Yes, sir. जी सर। तो ये कितना होगा? 60। 60। ये कितना होगा? 30। 30 सर। ये कितना होगा? 60। 60 होगा ये? 150 सर। 50। 150. 150 हुआ। Yes, sir. स्लोप कितना होगा? इंजन आदित्य 1/√3। -√3. माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। जी सर। तो फिर क्यों नहीं बना भाई ये क्वेश्चन? तो आसान था सर वो हम 60 डिग्री गड़बड़ ले रहे थे। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो यहाँ पे देखो 80, 0 हटाओ 80, इवन है या ऑड? इवन है सर। इवन है तो सही। चेंज 1030 का वैल्यू 1/√3। तो स्लोप आ गया, पॉइंट मालूम, इक्वेशन नहीं निकलेगा। हाँ सर निकल जाएगा। और एक कोई स्क्वायर वाला पूछ रहा था, वो मेरे बुक में नहीं है, उसका फोटो भेज दो, हम बता देंगे जल्दी। जिसका एग्जांपल 17 था ना डाउट, वो मेरे को फोटो भेजो, हम उसका वो प्रॉब्लम नंबर 8 बताइए ना सर। हैं? एक्सरसाइज 23.3 का एग्जांपल नंबर 8। 23.3 का एग्जांपल नंबर 8 मेरे बुक में 7 तक ही। जल्दी से फोटो भेजो ना, मैं बता देंगे तुरंत। व्हाट्सएप करो, सर मेरा भी एक डाउट है। व्हाट्सएप करो जल्दी सृष्टि।
Yes, sir. जिसका जो डाउट है क्वेश्चन का फोटो ये खींच के भेजो। कौन सा क्वेश्चन है ये? लिखो वन साइड ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना इसको सब। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, सब बनाओगे इसको। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर मेक्स एन एंगल, वन साइड ऑफ एन स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा, makes an angle alpha with x-axis, makes an angle alpha with x-axis, and one vertex of the square is at the origin, and one vertex of the square is at the origin. लिखे? First stop, prove that the equation of its diagonals, prove that the equation of its diagonals are x cos alpha plus sin alpha is equal to y cos alpha minus sin alpha, and x cos alpha minus sin alpha plus y sin alpha plus cos alpha is equal to a, comma, where a is the length of the side of the square, where a is the length of the side of a square. कोई बना सकते हो सर वो इसको? क्या लिखे हैं? सोचो जरा, बढ़िया सवाल है ये। सर वो क्या लिखे हैं? कौन बोलो? सर ये बस शुरू से बस सर वो रिपीट y sin alpha फिर से plus सुनो, वो फिर से सुनो। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा with x-axis, clear, and one vertex of the square is at the origin, एक vertex origin पे, full stop. Prove that the equation of its diagonals are, दो diagonal होता है ना जी, तो ये एक diagonal का equation है और ये दूसरा diagonal का equation। यहां लिखे x cos alpha plus sin alpha is equal to y cos alpha minus sin alpha, और दूसरा है x cos alpha minus sin alpha plus y sin alpha plus cos alpha is equal to a। अब सवाल उठता है कि ये a क्या है? a जो है, जो स्क्वायर है उसके साइड का लेंथ है, यही है क्वेश्चन। 3 मिनट का टाइम है, सोचो और बनाओ जल्दी, नहीं तो फिर हम बनाएंगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करो, बन जाएगा। बनेगा या हम बनाए? अब सर एक सेकंड बस।
जिससे बनेगा वो फोटो भेजना मेरे को। डीपीएस वालों का एग्जाम खत्म हुआ? कल लास्ट है सर। कल क्या है? फिजिक्स। वाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत टाइम हो गया, देखो अब हम बना रहे हैं, ठीक है? सुनो, बनाया अब हम? सर बस 1 मिनट। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला कर रहा। करो करो करो। हाँ सर, पहला वाला ठीक है, मगर दूसरा वाला गड़बड़ है। थोड़ा रुकिएगा सर। इतना टाइम लगेगा? सर मेरा बन गया। भेजो, फोटो भेजो। सुनो, अब हम बना रहे हैं, जिसका बन गया वो मेरे को फोटो भेजो। सुनना, ध्यान देना सब। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन साइड ऑफ ए स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, है ना? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक साइड जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो ये एंगल अल्फा है, स्क्वायर में चारों साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो इस पे परपेंडिकुलर वाला साइड इधर होगा कि नहीं? ये एंगल क्या होगा? बोलो। अल्फा। अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये एक स्क्वायर लग रहा है रेक्टेंगल, लेकिन स्क्वायर मान के चलना, ठीक है? अब हमको इस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए और इस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। यही पूछा ना, देखो कितना आराम से बनता है। लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या क्या चाहिए हमको लाइन का? अगर मानो हमको इसका इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज पता होना चाहिए, बताओ? एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा स्लोप पता होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तुम बताओ, इस लाइन का कोई पॉइंट तुमको पता है? हाँ सर। कौन सा पॉइंट?
0,0। बहुत बढ़िया, गुड। 0,0 पता है, तो पॉइंट तो पता है मेरे को, राइट। स्लोप का कुछ उम्मीद है? तुम ही लोग बताओ, स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ सर। डायगोनल्स जो है वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है स्क्वायर में। हाँ सर। तो डायगोनल अगर एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो तुम बताओ ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। हाँ सर। तो ये एंगल तुम्हारा 45 हुआ, तो इसका पूरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ 45 प्लस अल्फा होगा। हाँ सर। तो स्लोप क्या बनेगा? tan 45 प्लस अल्फा बनेगा। जी हाँ सर। सर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोग सब लोग को पता होगा कंपाउंड एंगल से। tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा? Yes, tan sir. 45 प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan अल्फा हुआ। tan 45 1 प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा होगा। ये हाँ, सर। फॉर्मूला लगा है कंपाउंड जी। एंगल का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b होता है। तो यहाँ पे देखो m tan 45 प्लस अल्फा, तो tan 45 प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan अल्फा हुआ। tan 45 का वैल्यू क्या होगा? 1, तो 1 प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा। क्लियर है ये? यस सर। बोलो। हाँ सर। अब देख, रिजल्ट हाँ, हमको tan में नहीं ना लाना, किस में लाना? साइन कॉस में। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको साइन कॉस में हम चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस tan अल्फा था, तो tan अल्फा को साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा लिखे। 1 माइनस tan अल्फा था, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, नीचे तुम ही बताओ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बनेगा। हाँ सर। तो ये आया स्लोप। पॉइंट है 0,0। लाइन का इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 m की जगह पे ये पूरा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा, इंटू x माइनस 0 बनेगा कि नहीं अमिताभ? यस सर। अब देख Yes, भाई, sir. इसको उठा के हम इधर ले आए अगर, तो ये y cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बना इज इक्वल टू ये x माइनस 0 तो x ही होगा, x इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। देखो आया पहला इक्वेशन। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ किसी सर। को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बोलो। No, sir. नहीं। अब जरा सोचो, पहला तो आ गया, पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा, कोई बताओगे? अब हमको सर, इसका हम लोग इक्वेशन उसका- चाहिए। सर वो सर कोऑर्डिनेट मिल ऑर्डिनेट जाएगा। हम लोग निकाल सकते हो उसका। क्या क्या फिर से हाँ बोल। सर कोऑर्डिनेट। ए का हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगी? सर ये कि अल्फा दिया हुआ है और फिर हम लोग को पता है कि ये उसका होगा ए कॉस अल्फा और उसका होगा दूसरे मतलब ऑर्डिनेट होगा ए साइन अल्फा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? ए है। तो अगर हाँ हम सर। इसके कोऑर्डिनेट को x, y माने तो सोचो ये डिस्टेंस तुम्हारा y होगा, हाँ सर। ये डिस्टेंस तुम्हारा x होगा। होगा सर। अब जरा गौर कर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है, तो तुम ही लोग बताओ साइन अल्फा जो होगा वो y बाई ए होगा। होगा सर। तो y तुम्हारा a साइन अल्फा आया। अब यहां पे cos अल्फा x बाई ए होगा, तो तुम्हारा x क्या आ गया? a cos अल्फा आया। तो अब देखो x का कोऑर्डिनेट भी पता है, y का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos अल्फा कॉमा a साइन अल्फा आया ना? बोलो। हाँ सर।
तो ये Yes, पॉइंट पता sir. चल गया। स्लोप बताओ कैसे निकलेगा? सर वो ये उसके परपेंडिकुलर है ओबी एसी हाँ के, तो भाई, वेरी हम लोग गुड। को पता है कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 माइनस होगा। गुड। होता है। ये दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ सर। अब इस लाइन का स्लोप हम निकाले थे, ये था। हाँ सर। इसका स्लोप मालूम है तुमको? इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप मान लेते हैं m2। तुम लोग याद करो, तुम लोग पढ़े हो कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ सर। तो देखो स्लोप ये था m1, तो m1 के यहाँ पे सब रखो, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, नीचे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, m2 इज इक्वल टू -1 होगा। m2 निकालो, m2 का वैल्यू क्या आएगा? माइनस टाइम्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा हुआ m2। हाँ सर। तो ये हाँ, सर। स्लोप ऑफ अदर डायगोनल्स निकल गया, डायगोनल निकल गया। और Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट भी पता है मेरे को, फॉर्मूला लगाओ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, खत्म। समझे? Yes, sir. सर दूसरा वाला डायगोनल एक बार फिर से बता देंगे सर? बिल्कुल बताएंगे। देखो या सोचो, ये लाइन है ना भाई, हमको हाँ इसी सर। का इक्वेशन चाहिए ना। हम क्या बताए थे कि जब कभी भी लाइन चाहिए तो तुम दो चीज ढूंढना हमेशा, एक पॉइंट और एक स्लोप। बोले थे कि नहीं? बोलो। हम Yes, sir. यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को ढूंढते। तो देखो ये डिस्टेंस a दिया हुआ, क्वेश्चन ने दिया हुआ कि a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये लेंथ तो a है, हम इस कोऑर्डिनेट को x, y माने। तो अगर ये x, y है तो तुम ही लोग बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा ना, और ये Yes, तुम्हारा sir. x होगा। तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस होगा। तुम ही बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा y बाई a बनेगा। एक हाँ, मिनट सर। में कैंसिल होने वाला, ठीक है? क्लास कैंसिल होगा तो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर हम डिस्कस करेंगे। हम होमवर्क ठीक बता है, सर। देंगे ग्रुप पे मैसेज करके। तो y तुम्हारा क्या है? a साइन अल्फा, और x तुम्हारा क्या है? a cos अल्फा। तो ये पॉइंट निकला। अब चाहिए स्लोप। ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट